हेलो स्टूडेंट, मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने नए यूट्यूब वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बज्र गुणन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि समीकरण को बज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को बता रखा है, समीकरण सॉल्व किए हैं, बिल्कुल बेसिक से बताया गया। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे या यहाँ पे हम दे देंगे, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम इसमें चलिए बज्र गुणनखंड स्टार्ट करते हैं। तो हमको ऐसा समीकरण दिया होगा 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। पहले आपको क्या करना है कि यदि बराबर के उधर कोई भी संख्या है तो उसको बराबर के इधर ला लेना है, यानी कि आपकी जो लास्ट वाली या ये लास्ट वाला जो आपका पद रहेगा वो हमेशा बराबर के अंदर ही रहना चाहिए, यानी कि बराबर के उधर आपका 0 होना चाहिए। सीधी सी बात ये। तो हम चलिए पहले इसको हम अंदर कर लेते हैं। तो 2x + y बराबर किधर आएगा तो -5 और बराबर का 0। उसके बाद फिर 3x + 2y बराबर किधर आएगा तो -8 और बराबर का 0। इतना हो गया। ठीक है, अब हमको देखिए, आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि ऐसे आप पढ़े होंगे कि ax + bx + c ऐसे करके आपने देखा होगा समीकरण। ठीक है, तो उसी रूप में है ये, लेकिन यहाँ पे दो समीकरण हैं। तो हमको हम एक समीकरण को क्या मानेंगे, a1 b1 c1 इसको। ठीक है, और इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे a2x + b2x और +c2, इस वाले समीकरण को। ठीक है, तुलना कर देंगे, यानी कि जो ये 2 है वो a1 है और जो ये y के गुणांक में मान लीजिए यहाँ पे a रहता, भाई छुपा रहता, तो एक जो है वो b1 है, यहाँ पे जो -5 है वो c1 है। ठीक है, और ये a2 3 है और ये b2 2 है और c2 आपका -8 है। ठीक है, चलिए हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो a1 b1 और c1, ठीक है, इसके बराबर लगा देते हैं, बराबर लगा दिया। अब ये हमारा 2 1 -5। ठीक है, फिर यहाँ पे सॉरी a2 और यहाँ पे b2 और यहाँ पे c2 बराबर लगा दिए सब में। दोस्तों ध्यान देखिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। यहाँ पे 3, यहाँ 2 और यहाँ पे -8। इतना समझ में आया दोस्तों। अब आगे चलिए, अब हमारा इसका बज्र गुणन विधि का एक फार्मूला है दोस्तों। ठीक है, फार्मूला के अकॉर्डिंग ही इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। वो हमारा रूल, यानी कि फार्मूला क्या है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं या सूत्र लिख लेते हैं। ठीक है, सूत्र। ठीक है, सूत्र, वो सूत्र क्या है, वो ऐसे है x अपान, ठीक है, x अपान ऐसे है b1 c2 -b2 और c1, फिर बराबर लगा हुआ है। फिर हमारा y अपान है इसका c1 a1 -c2 और a1, फिर बराबर को 1 अपान है, क्या है 1 अपान a1 b2 -a2 और b1। ये हमारा बज्र गुणन विधि का क्या है, सूत्र है। इसको स्टूडेंट आपको याद करना पड़ेगा, बिन याद करे आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। अब आगे चलिए, यहाँ पे दोस्तों हमने क्या लिखा, c1 और a2 होगा, यहाँ पे क्या होगा a2। ठीक है, अब हमारा ये यहाँ इतना सही है। आगे अब चलिए, अब क्या करेंगे, अब हमारा जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 का क्या है वैल्यू है, उसको हम क्या करेंगे, इस सूत्र में पुट कर देंगे, यानी कि रख देंगे। तो चलिए हम बराबर यहाँ लगाते हैं और x अपान इसको क्या करते हैं, रख देते हैं x अपान। अब यहाँ पे देखिए b1, तो b1 आपका 1 है, कोष्ठक में कर दीजिए, क्योंकि अगर प्लस माइनस में होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आप यहाँ मान लीजिए यहाँ गुणा है तो आप गुणा लगाएंगे। c2 क्या है, c2 आपका -8 है, तो आप कोष्ठक में -8 लिखेंगे। फिर ये वाला माइनस लगाएंगे। b2 आपका क्या है 2, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। c1 आपका क्या है -5, फिर आप बराबर लगाएंगे, बराबर y अपान, फिर आपको सारे वैल्यू रखेंगे। c1 -5 है कोष्ठक के अंदर, इसकी गुणा लगाएं। a2 आप लिखेंगे, a2 क्या है आपका 3 है, a2 आप 3 लिखेंगे। फिर माइनस लगाएंगे,
फिर आपका C2 कहाँ है, C2 है -8, तो आप लिखेंगे C2 को -8 गुने लगाएंगे, A1 लिखेंगे, A1 आपका क्या है, A1 आपका है 2, ठीक है। फिर आप बराबर लगाएंगे, बराबर 1 सारी वैल्यू पुट करेंगे आगे यहाँ पे। फिर A1 आपका है 2, A1 क्या है 2 गुने B2 क्या है आपका, B2 है 2, फिर माइनस A2 क्या है आपका, A2 आपका 3 है, A2 3 है, फिर गुने आपका B1 क्या है, B1 आपका 1 है। यहाँ पे हमने कोष्टक क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो है माइनस में नहीं है। अब क्या करेंगे आगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ पे x अपान आपको -8 है, 1 है, 1 अट्ठे 8, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 1 अट्ठे 8, यानी कि -8। फिर ये माइनस है, माइनस लगा दीजिए आप, 5 दूनाई 10, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनाई 10। फिर बराबर y अपान देखिए 5 से 15, यानी कि -15, ये माइनस है, ये माइनस प्लस, और 8 दूनाई 16 प्लस का 16 बराबर 1/2 दूनी 4 और -3 एकम 3, ठीक है। इतना समझ में आया। आगे फिर x अपान 10 में से 8 गए 2 बराबर y/16 में से 15 गए 1 बराबर 1/4 में से 3 गए 1। अब आपको आगे क्या करना, अब आपका अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप यहाँ पे हमको, तो ये बात तो आपको पता है, हमको पता है कि हमको x y का वैल्यू ही निकालना होता है, लेकिन हमको क्या होता है रूल अलग अलग हैं, ठीक है। समीकरणों का रूल अलग है, यहाँ बीज गुणन विधि से निकाल रहे हैं, लेकिन हमको निकालना क्या है x y की वैल्यू ही निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, x/2 के साथ एक बार इसको ले लीजिए तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप एक बार y/1 के साथ 1/1 ले लीजिए तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, यहाँ पे देखिए x/2 बराबर क्या लेने को बोले हम 1/1। अब इसको यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, x का 1 में करेंगे तो x होगा, बराबर 2 का 1 में करेंगे तो 2, यानी कि हमारा x की वैल्यू आ गई 2। फिर y/1 लेते हैं, बराबर 1/1 ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो y बराबर 1 एकम 1, यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू आ गई 1। यानी कि स्टूडेंट हमारा जो बीज गुणन विधि का क्वेश्चन था ये पूरी तरह से सॉल्व हो गया। आई होप स्टूडेंट कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ, लेकिन ऐसे नहीं, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है, ठीक है। वो क्वेश्चन मैं आपको यहीं दे देता हूँ, ये यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। आप इस समीकरण को बीज गुणन विधि से सॉल्व करेंगे, ओके। वो समीकरण है हमारा 2x - y + 14 बराबर का 0, ठीक है। x + y - 1 बराबर का 0, यानी कि बराबर का 0 हमारे ऑलरेडी यहाँ पे हो गया। आपको ये स्टेप यहाँ पे नहीं करना होगा, डायरेक्ट आपको क्या करना है, आपको इस A1 B1 C1 सारी वैल्यू निकाल करके फार्मूले में आपको पुट कर देना है। आपका सवाल स्टूडेंट गलत कब नहीं होगा, पता है कब जब आप ये वैल्यू सही पुट करके सही आप इसको गुना करेंगे। यदि आपको प्लस माइनस में गुना करने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट करें, उसका भी हम वीडियो स्पेशली बना देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।